जय गुरुदेव। अखंडमंडलाकारं सुव्याप्तमेन चराचरं सुतत्पदं दर्शितैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो महाप्रभु जो सभी चर और अचर में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है, ऐसे महाप्रभु के चरणों में परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से छुड़ा करके अपने निज धाम सतलोक सचखंड ले चलें। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं को इस काल माया के देश से निकालने के लिए अपनी दया दुआ बनाए रखें, अपना मार्गदर्शन देते रहें। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको यह मानव जीवन क्यों मिला और हमने इस मानव जीवन में कमाया क्या है, हमको कमाना क्या चाहिए था। प्रेमी भाई बहनों, यह मानव जीवन हमको और आपको उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला, लेकिन हमने इस मानव जीवन की अहमियत को नहीं समझा, इसकी कीमत को नहीं समझा। यहाँ इस संसार में जन्म लेने के पश्चात हम और आप सिर्फ और सिर्फ इस संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लग गए, इस संसार की वस्तुओं को समेटने में लग गए। हमेशा ये सोचते रहे कि ये संसार की वस्तुएं ही हमारे साथ जाने वाली हैं, लेकिन ये झूठ ज़्यादा दिन तक हमारे आपके साथ में नहीं चल सका। हमने और आपने इस संसार की बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा किया, जैसे दुकान मकान खेती संपत्ति मान सम्मान घर द्वार रिश्ते नाते परिवार, बहुत कुछ इकट्ठा किया। ऐसा लग रहा था जैसे इसके सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। यही तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में हमको चाहिए थी। अगर ये हमारे जीवन से चली गई तो हम जी नहीं सकते। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। उसने सही आईने को हमको दिखा दिया कि देखो, आपकी जो सोच थी कि ये संसार और इन संसार की वस्तुएं ही सत्य है, तो उन्होंने दिखा दिया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम और आप सत्संग सुनने के लिए जाते हैं कि ये सत्संग है, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि वास्तविक रूप में सत्संग किसे कहा जाता। संत और महात्माओं ने यानी हमारे गुरुओं ने हमको बताया कि सत्संग क्या होता है।
सत्य प्लस संग, सत्य धन संग। अब सत्य को जानने से पहले हमें असत्य को जानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम कर दिया, आप उसको सज़ा देने वाले हो, तो आपको उसके दोनों पक्षों को पहले समझना पड़ेगा कि ये उसने जो किया है या नहीं किया है। ऐसे ही सत्य को जानने से पहले आपको असत्य को जानना पड़ेगा। तभी तो आपने देखा होगा जिसमें वजन तौला जाता है उसमें दो पलड़े होते हैं, एक तरफ वजन और एक तरफ सामान रखा जाता है, यानी उसके दो पहलू होते हैं। तभी पता चलता है कि ये बराबर है या कम है या ज़्यादा है। इसी प्रकार से आपको सत्य को जानने से पहले आपको असत्य को जानना पड़ेगा। ये जो शरीर है आपका, हमारा, जिसको हम नहलाते धुलाते, जिस पे बड़ा नाज करते, क्या ये सत्य है? संत और महात्माओं ने कहा कि ये केवल एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है आपको उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ये आपके साथ में हर समय के लिए रहने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक माध्यम है। 10, 15, 20, 50, 100 साल के लिए एक माध्यम आपको मिल गया है। ये मनुष्य मंदिर है जिसमें बैठ करके आप अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा सकते हैं। ये आपके साथ में हर समय रहने वाला नहीं। तो ये भी असत्य है। उन्होंने आगे बताया कि इन चर्म आँखों से इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो घर हो, द्वार हो, संपत्ति हो, रुपया हो, पैसा हो, धन हो, या जो है रिश्ते नाते हो, ये भी आपको जो चर्म आँखों से दिखाई दे रहे हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि ये भी आपके साथ में रहने वाले नहीं। जब ये भी असत्य है तो फिर सत्य क्या है? क्योंकि हम जब से पैदा होते हैं, जिस समय से माँ के गर्भ से बाहर हम आते, उस समय से हमको इस दुनिया में जो कुछ दिखाई पड़ता उसी को समझ लेते हैं कि यही तो सत्य है, इसी को ही तो प्राप्त करना है। लेकिन संत महात्मा कह रहे कि ये सत्य है ही नहीं। तो फिर सत्य क्या है? संत और महात्माओं ने बताया कि जैसे ये पंखा चल रहा है और इस पंखे में एक तार शॉर्ट कर दिया जाए, उसमें नीचे जो अंदर तार पड़े, ऊपर जो इसके ऊपर प्लास्टिक दिख रही है वो तो होगी, लेकिन इसके अंदर जो तार पड़े होते हैं जिसमें करंट बहता है, वो एक तार का करंट निकाल दिया जाए, वो तार निकाल दिए जाए जिसमें करंट बहता है, और एक तार लगा दिया जाए, तो ये पंखा चल सकता है? नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से ये हमारी जो जीव आत्मा है, जो दोनों आँखों के ऊपर में बैठी हुई है, संत और महात्माओं ने बताया कि ये चेतन है, ये सत्य है, ये कभी नहीं मरती। ये युगों युगों से, अनंतों अनंत समय से, हर वक्त से ये जीवित है, ये कभी नहीं मरती। ये सत्य है। दूसरा क्या सत्य है? दूसरा वो परम पिता परमात्मा सत्य है, वो भी अजर अमर है, वो भी कभी नहीं मरता। अब इस सत्य को उस सत्य से जोड़ना है, बस इतना भर करना है। अब इतना करने के लिए कई युगों से हम भटक रहे हैं। कभी जप किया, कभी तप किया, कभी एक पैर पे खड़े हो गए हजारों वर्ष के लिए, कभी उल्टे लटक गए हजारों वर्ष के लिए, कभी हवा खा करके रह रहे, कभी हड्डियों को गला दिया, कभी जप किया, कभी तप किया। ऐसा ऐसा वक्त आया, ऐसे ऐसे योगी, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए कि उनके बतारे शरीरों में दियार लग गई, चूहों ने, सर्पों ने बिल बना लिया और वो ध्यान मग्न हो गए, बैठे साधना कर रहे। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मुक्ति यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। मुक्ति, अब लोग कहते हैं मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि मुक्ति किसे कहा जाता है। मुक्ति को कहते हैं जन्म और मरण से छुटकारा पाना, यानी आपका आवागमन जब खत्म हो जाए,
आपके जीव आत्मा जन्मना और मरना छूट जाए, उसी समय आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो ऋषि मुनि जन्म और मरण के फंदे से बाहर नहीं हो पाए, कर्मों के बंधन से बाहर नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनको संत सद्गुरु नहीं मिल पाए। उन्होंने कुंडलिनी जागरण कर लिया, उन्होंने नीचे के चक्रों को उजागर कर लिया, लेकिन वो जो है यहाँ से निकल नहीं पाए। प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने कहा कि कर्म गांठ खुल गई जब सतगुरु दर्शन पाया। उनकी जो कर्म की गांठ लगी हुई थी वो उन्होंने खोल नहीं पाई। वो हमेशा से कर्म के गांठ में बंधे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते रहे कि हम इसको खोल लें। बहुत कोशिश की, लेकिन वो कर्मों की गांठ खुल नहीं पाई। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन संत महात्मा इशारा में बता रहे, ये जो कर्मों की गांठ जो लग रही है वो उसे खोल नहीं पा रहे, लेकिन एक विधि है। कौन सी विधि है? अगर सतगुरु मिल गए, अगर सच्चे गुरु मिल गए तो वो विधि बता देंगे कि इसको खोला कैसे जाएगा। तो आपके जो कर्मों की गांठ है ये खुल जाएगी। और जिस समय आपके जीवात्मा की कर्मों की गांठ खुलेगी, उसी समय आप इस धराधाम से मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस संसार से अपनी जीवात्मा को मुक्त कर सकते हैं। ये जो कर्मों का विधान है, इसी में ये जीवात्मा फंस गई। ये जो काल भगवान है, इन्होंने बड़ी होशियारी से इस जीवात्मा को फांसा है। बहुत ही ताकतवर ये जीवात्मा, लेकिन इसको फांसने के लिए उन्होंने एक फंदा डाला, उन्होंने एक विधान बनाया, उन्होंने एक सिक्का लिया। एक सिक्के में एक तरफ हेड था, एक तरफ टेल था, एक तरफ चित था, एक तरफ पट था। और उन्होंने ऐसा विधान बनाया कि इस सिक्के में चाहे हेड आए या टेल आए, इस सिक्के के दोनों पहलू हमारे ही होंगे। यानी आप पाप करोगे तब भी हम आपको इस संसार में जन्म मरण से मुक्त नहीं होने देंगे, इस संसार में कर्मों के विधान से मुक्त नहीं होने देंगे। और आपने पुण्य किया तब भी आप इस संसार में कर्मों के विधान से मुक्त नहीं हो सकते। आपको इस मृत्यु लोक में, और ये जो हमारे तीनों लोक हैं, इन्हीं में से आपको आना और जाना पड़ेगा। यानी आप निकल नहीं सकते। तो संत महात्माओं ने तब बताया कि आपको पाप और पुण्य इन दोनों से निकल करके एक ऐसी साधना करनी पड़ेगी जिससे अपनी जीवात्मा का कल्याण हो सके, जिससे अपनी जीवात्मा के ऊपर लदे जो पाप और पुण्य की गंदगी है, इसको साफ कर सको। प्रेमी भाई बहनों, उसी के लिए हम और आप इस संसार में पैदा हुए। ये जो मानव जीवन हमको और आपको मिला, इसीलिए मिला था ताकि अपनी जीव आत्मा का कल्याण कर लें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमने इस संसार में अपने पैरों को बढ़ाना शुरू कर दिया, इस संसार में हमने अपने हाथों को बढ़ाना शुरू कर दिया। हमेशा यही सोच में लगे रहे, यही विचार करते रहे कि इस संसार की वस्तुएं कितनी ज़्यादा हम इकट्ठी कर लें, इस संसार की चीज़ों को हम कितना ज़्यादा अपने जीवन में इकट्ठा कर लें, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ से आपके साथ में कुछ जाने वाला नहीं। ये जो मन है, ये मन बड़ा ताकतवर है। छोटा मोटा इसको मत समझिए, ये काल भगवान का ही एक प्रारूप है और उसने आपको यहाँ पर इस संसार में फांस दिया है। वो यहाँ से आपको निकलने नहीं देगा। बड़ा होशियार है। एक बार की बात है कि एक महिला थी, उसने क्या किया, उसने अपने यहाँ पे एक बंदर और एक बकरा दो पाल रखे थे और उसने रोटी बना के रखी। उसका मन हुआ कि आज रोटी को दही के साथ में खाया जाएगा। किसके साथ में? दही के साथ में खाया जाएगा।
आज बड़े एकदम मगन हो गई। उसने सोचा गरम गरम रोटी रखी, उसने रोटी ऐसे रखी और बाज़ार चली गई दही को खरीदने के लिए। जैसे ही बाज़ार से दही को खरीद करके लौट के आई, उसके पहले क्या किया, बंदर ने अपने गले में जो पट्टा पड़ा हुआ था उसे निकाला, जाकर के सारी रोटियों को खा लिया और खाने के बाद में बकरे के गले से रस्सी को खोल दिया। अब रस्सी को जैसे ही बकरे के गले से खोला तो बकरा घूमने लगा और अपना जाकर के अपने गले में पट्टा डाल करके और बैठ गया। अब महिला जैसे ही वहाँ से आई, बाहर से आई और आने के बाद में दही लेकर के आई कि गरम गरम रोटी दही के साथ में खाएंगे। देखा कि रोटी ही नहीं। उसने देखा बकरा घूम रहा था तो सोची कि बकरा ढिल गया किसी प्रकार से और इसी ने सारी रोटियां खा ली। उसने लिया डंडा और बकरे को मार मार के सीधा कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो पड़ोसी था वो सारी हरकत को देख रहा था। वो गया भाग करके कहने लगा, बकरे को क्यों मार रही? कहने लगी कि मैं दही लेने चली गई, तब तक इस बकरे ने हमारी सारी रोटी खा ली। मैं तो सोच रही थी कि अपने जो है दही के साथ रोटी खाऊंगी, अब मैं खाऊं क्या? तो आप बकरे को मत मारिए। कहा क्यों? क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं, कि ढीला तो यही घूम रहा है, तो यही जो है यहाँ पे ये मार खाएगा क्योंकि इसने रोटी खाई। इसने रोटी नहीं खाई। क्यों? क्योंकि बंदर ने रोटी खाई। कि बंदर तो बंधा हुआ है, बंदर ने कहाँ से रोटी खा ली, वो तो बंधा हुआ है। कहा कि नहीं, हमारे आंखों के सामने इस बंदर ने अपने गले से पट्टा निकाला, सारी रोटी खाई, इसके बाद में बकरे को खोल दिया और खोलने के बाद में क्या किया, खुद जाकर के अपने गले में पट्टा डाल करके और बैठ गया। महिला एकदम मूड पकड़ के बैठ गई कि अरे, हमें तो अभी तक यही समझ में आ रहा था कि जो कुछ करनी धरनी हो रही है ये बकरा करता है, कई बार मार खा चुका बेचारा, लेकिन ये सारी की सारी गलती किसकी है? बंदर की है। गुरु महाराज ने इशारा करते हुए बताया कि इसी प्रकार से हमारा ये मन है, मन ये क्या करता है, आपसे ऐसे ऐसे कर्म करवाएगा, ऐसी ऐसी गतिविधि करवाएगा। करता कौन है? मन करता है। मार कौन खाता है? ये शरीर खाता है। और तकलीफ किसको होती है? जीवात्मा को। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को आप समझ लीजिए। गुरु महाराज ने बताया, साधना आदमी कहता है कि आप 1.5 घंटे 2 घंटे कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा आप 24 घंटे साधना करने की आवश्यकता है। अब आप कहोगे 24 घंटा कैसे साधना करेंगे? गुरु महाराज ने बताया, एक शारीरिक रूप से हर समय आपको साधना करनी है, यानी अपने शरीर को साधना है। साधना कैसे है? कहीं बुराई हो रही है, अब इस शरीर को आपको साधना है कि इस जगह हमें बैठना नहीं है, उस जगह जहाँ बुराई हो रही है वहाँ से अपने शरीर को उठा करके आपको दूसरी जगह ले जाना, एकांत में ले जाना है, जहाँ पे उस बुराई का साया आपके ऊपर पड़ ना सके। कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे व्यभिचार हो रहा है, कहीं पे गलत काम हो रहे हैं। अभी गुरु महाराज ने कहा 24 घंटे इसको साधने की आवश्यकता है। इसको उन जगहों से अपने आप को साध करके ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे उन चीज़ों से आप बच सको। एक तो ये साधना हो गई, दूसरी अपने विचारों की साधना हो गई। हमारे दिमाग में, अंतर में अत्यंत प्रकार के विचार आते रहते हैं। साइंस बताती है, लोग कहते हैं कि ऐसे जो संत महात्मा बता रहे, ऐसे जीव आत्मा होती है, तीसरी आंख खुल जाएगी, सत्यलोक होता है, देवी देवताओं का लोक होता है। मैं नहीं मानता है, साइंस कहती है। चलो साइंस को ही मान लेते हैं। साइंस कहती है कि आपके दिमाग में 1 मिनट में 60,000 विचार आते हैं। कितने आते हैं? आपकी साइंस कहती है, लिखित रूप में प्रूफ है ये। यानी 1 मिनट में 60,000, 1 सेकेंड में 1,000 विचार, मतलब 1 मिनट में 60,000 विचार, 1 सेकेंड में 1,000 विचार। अब आप कैसे रोकोगे अपने आप को? आप कैसे शांत रह सकते हो? आपका दिमाग क्यों ना गर्म हो जाएगा?
आप क्यों अशांत नहीं हो जाओगे? इतने विचार आपके दिमाग में, एक 60,000 विचार आते हैं, 1,000 विचार 1 सेकंड में आपके दिमाग में आता है, ये साइंस कहता है। और जब तक इसको कंट्रोल नहीं करोगे तब तक जो है आप अपने आप को शांत नहीं कर सकते हो, उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हो जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो। सुख को किस में प्राप्त करना चाहते हैं? धन में, दौलत में, माल में, खजाना में, महल में, रिश्ते में, नाते में, जगह ज़मीन में। लेकिन बड़े बड़े सेठ हो गए, बड़े बड़े गड्डियाँ, जिनके ट्रकों की ट्रक उनके पास गड्डी है, सोने चांदी हीरे मोती की उनके पास कमी नहीं है, ताकत की उनके पास कमी नहीं है, और वो लोग भी बिल्कुल भी उनके पास में क्षण मात्र की शांति नहीं है। वो खोज रहे हैं कहाँ शांति मिलेगी। तो बताइए शांति क्या इसमें है? नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि जब तक हम अपने विचारों को समेटेंगे नहीं तब तक हमारे अंतर में शांति आने वाली नहीं है। हमें अपने विचारों को समेटने की आवश्यकता है। ये जो विचार इस संसार में हमारे फैले घूम रहे हैं, इनको अपने अंतर में जब समेटना प्रारंभ करोगे प्रेमी भाई बहनों, शांति आपके अंतर में धीरे 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 उतरना प्रारंभ हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये जो मन है, संत और महात्माओं ने कहा है, ऐ मन मेरे तू कर विचार, पल पल सिमर ले सिरजनहार। ये जीव आत्मा अपने मन से कह रही है कि हे मन, तू विचार जरा कर, इस संसार में जो तू प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है ये तो झूठा है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा सच्चा है जो कभी जिसका नाश नहीं होता। उसको पल पल उसके चरणों में सिजदा कर, उसके पल पल उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर, ताकि हमारे जो ये कर्म है, हमारा जो ये समय है, ये सही जगह लग जाए, हमारे कर्म कट जाए। ऐ मन मेरे तू कर विचार, दीन गरीबी क्षमा तुधार। वो कह रहे कि हे मन, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली बुराई, इसको छोड़ क्या धार करना है? दीन गरीबी क्षमा, इसको धारण कर ले अपने अंदर में, तो आप एकदम अपने आप को हल्का महसूस करोगे। ये जो बोझा है अपने सिर पे जो आपने लाद लिया है, तो आप बड़ा भारी महसूस कर रहे, लेकिन जैसे ये ऊपर छत है, इसके ऊपर से चिड़िया का जो पंख होता है बड़ा हल्का होता, उसको ऊपर से आप डाल दीजिए, ऐसे डुलते हिलते डुलते ऐसे नीचे आ जाएगा, रख जाएगा। ना उस पंख में कुछ बिगड़ने वाला, ना इस पत्थर में कुछ बिगड़ने वाला। और उसी जगह पे आप एक भारी भरकम पत्थर डाल दीजिए ऊपर से, तो वो पत्थर जो ऊपर से डाल रहे हो वो भी चकनाचूर हो जाएगा, और नीचे जो है ये लगा हुआ है ये भी चकनाचूर हो जाएगा। यानी अपने आप को हमें कितना कैसा करना है? हल्का करना है। यानी जो ऊपर आपने विचारों का बोझा लाद रखा है, इस संसार को प्राप्त करने की जो इच्छाएं लाद रखी हैं, इन इच्छाओं को अपने अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक ये इच्छाएं आपके अंदर से बाहर नहीं निकलेंगी तब तक आप यहाँ से निकल नहीं सकते। गुरु महाराज ने कहा, ये जो इच्छाएं हैं ये हैं क्या? ये जो इच्छाएं हैं ये एक भट्टी है। भट्टी जैसे भट्टी नहीं होती है, उसमें कितना भी डालो, जितनी लकड़ी उसमें डालोगे उतनी ज़्यादा और दहकेगी और कहेगी और लाओ। उसमें और लकड़ी डाल दो तो और ज़्यादा दहकेगी और कहेगी और लाओ। इसी प्रकार से गुरु महाराज ने कहा, ये जो इच्छाएं हैं ये एक भट्टी है, इसमें जितना ज़्यादा आप डालते रहोगे ईंधन को, उतना ज़्यादा ये जो है और प्रज्वलित रूप ले लेगी और कहेगी इस दुनिया की सारी वस्तुएं मेरी होनी चाहिए, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं होना चाहिए, यहाँ का सबरी गाड़ी घोड़ा सब मेरा होना चाहिए। ये इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं मन ने पैदा की हैं। हमको इसे मात देनी है, इसको हराना है,
इसीलिए तो हमको और आपको जो रास्ता दिया गया वो साधना का रास्ता, काय का रास्ता है? साधना का। अगर इसको हराना ना होता तो गुरु महाराज साधना का रास्ता नहीं देते। वे तो कहते और फैल जाओ, और ज़्यादा पैर पसार लो, हाथ पैर सब पसार लो और सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर लो। उन्होंने क्या कहा कि साधो, अपने आप को साध लो। ये जो दुनिया में आपने पैर पसारे हैं, विचारों को पसारा है, इनको अपने अंतर में जब साधोगे तो समझ लीजिए इस दुनिया से आप दूर होते चले जाओ। इस दुनिया में रहते हुए आप इस दुनिया से दूर हो जाए इस दुनिया से दूर हो जाओगे। यानी कि जो कमल का फूल होता है बीच कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ से दूर होता है, उसकी पहचान अलग होती है। कभी भी कोई नहीं कहता कि ये कीचड़ है, उसको कमल के फूल को अलग बताया जाता है। पैदा तो कीचड़ से हुआ लेकिन उसकी पहचान अलग होती है। उसी प्रकार से हम और आप इस दुनिया की भीड़ में तो हैं। ये जो अपने 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 के चक्कर में ये दुनिया घूम रही है उसकी भीड़ में तो है, लेकिन हमको और आपको अपने आप को उस कमल की फूल की तरह अलग अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, अलग अपने आप को बनाना पड़ेगा। और वो बनेंगे कैसे? हम सोचते हैं कहीं बनने के लिए कोई सांचा होगा, उसमें ढलना पड़ेगा, नहीं। या लाल पीले हरे कपड़े पहन लेंगे तो हम वो बन जाएंगे, नहीं। दाढ़ी बाल रखा लेंगे और लंबा तिलक लगा लेंगे तो अलग बन जाएंगे, नहीं। आपके अंतर में जब विचार सही आ जाएंगे, आपके अंतर में जब सोच सही आ जाएगी, आपके अंतर में आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। किसी दूसरे की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कहा है गुरु दया कृपा सिर माथे हो, दुनिया की झंझा बातों में हीरा तो चमकता रहता है, घनघोर अंधेरी रातों में। जब आपके विचार सही हो जाएंगे, आप अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना प्रारंभ कर देंगे, तो कांच जो होती है, कांच के टुकड़े आपने देखे होंगे कि सूर्य जब निकला होता है उसी में हीरे के टुकड़े भी डाल दो, कांच के टुकड़े भी डाल दो, सूर्य की किरणें जब तक पड़ेंगी तब तक हीरे को जो कांच के टुकड़े होंगे वो भी चमकेंगे। पहचान में नहीं आएगा कौन कांच का टुकड़ा है, कौन हीरे का टुकड़ा है। लेकिन जैसे 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 शाम होगी, जैसे जैसे काला अंधेरा छाता चला जाएगा, वैसे वैसे जो कांच के टुकड़े होंगे वो टमटमाना बंद कर देंगे, वो चमचम करना बंद कर देंगे। और जो हीरे के टुकड़े होंगे, जैसे जैसे काला अंधेरा छाएगा वैसे वैसे उनकी रोशनी बढ़ती चली जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, बस यही तो करने की आवश्यकता है। जब चारों तरफ से आपके ऊपर में घिराव शुरू हो जाए, चारों तरफ से आपके ऊपर में आक्रमण शुरू हो जाए, लोग आपको नीचे गिराने को सोचने लगे, लोग आपके प्रति गलत भावना रख लें, लोग आपको चारों तरफ से घेरना प्रारंभ कर दें, अरे उसी समय तो दिखाना है कि मैं हीरा हूँ या कांच के छोटे छोटे टुकड़े हूँ। कांच के टुकड़े हो तो जैसे ही आपके ऊपर जब तक वो सूर्य की किरण पड़ रही थी तब तक वो आप टिमटिमा रहे थे, और जैसे ही वो सूर्य की किरण गई वैसे ही आप बुझ गए। लेकिन अगर जो हीरा होता है, जैसे जैसे घना अंधेरा उसके ऊपर छाएगा वैसे वैसे उसकी चमक बढ़ती चली जाएगी, उसकी जो है किरण बढ़ती चली जाएगी, वो अपना प्रकाश और दूसरों को भी देना शुरू कर देगा। उसी को कहते हैं असली हीरा। हमको और आपको असली हीरा बनने की आवश्यकता है। हीरा बनता कैसे है? आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोयले की खानें होती हैं, उस कोयले की खान में अग्नि दहकती है, ज्वालामुखी फूटती है, अग्नि दहकती है, इतनी अग्नि दहकती है कि वो जो कोयला होता है गल कर के और जैसी नाक बहती है ऐसे बह बह के एक एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जगह जगह पे बहने लगता है, पानी सा बहता है और एक जगह जगह पे इकट्ठा हो जाता है। कुछ समय के बाद में
जब वो अग्नि दहकना बंद हो जाती है, उसकी खुदाई होना शुरू होती है। खुदाई के वक्त उसमें जो है इतने बड़े बड़े टुकड़े निकाले जाते हैं और उनको क्रेशर की एक मशीन होती है, उसमें डाल दिया जाता है। कोयले की खुदाई करके उनके टुकड़ों को क्रेशर की मशीन में डाल दिया जाता है। और जैसे ही क्रेशर की मशीन में डाला जाता है तो क्रेशर की मशीन चलती है और वो जो है कोयले पे मार लगाती है। और जब मार लगाती है तो कोयले के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे के छल्ले से निकल जाते हैं। लेकिन जो हीरे के टुकड़े होते हैं उसी कोयले में जो है जगह 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 दबे हुए थे, उनके ऊपर क्रेशर की मार जितनी ज़्यादा पड़ती है वो टूटते नहीं, उतने ही ज़्यादा चमकना प्रारंभ कर देते हैं। ये हीरा बनने की प्रोसेस है। हमको और आपको जब से इस जो है सत्संग में गुरु महाराज के चरणों में जब से हम और आप आए हैं, इस दुनिया के लोगों ने हमको बहुत ताने दिए, इस दुनिया के लोगों ने हमको सताया, दुनिया के लोग जहाँ भी निकले हमको पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग टूट गए। जो कोयले के टुकड़े थे वो टूट गए। कहने लगे भैया हमसे ये सदरी नहीं पहनी जा रही। लोग कहते ये जय गुरुदेव वाले हैं, इनकी मजाक उड़ाते हैं हमारा। हमसे भैया ये बोरा नहीं पहना जा रहा, ये सदरी नहीं पहनी जा रही। बहुत सारे लोगों ने उतार दिया। वो कोयले के टुकड़े थे जो टूट गए, लेकिन कुछ हीरे के टुकड़े, क्योंकि वो भी तो तैयार हुए। वो जो अग्नि जब दहकी है तो उसमें कोयला भी तैयार हुआ और हीरे के टुकड़े भी तैयार हुए। ऐसा नहीं सब कोयला ही तैयार हुआ, हीरे के टुकड़े भी तैयार हुए। जब क्रेशर की मार पड़ी तब पहचान में आया कि कौन कोयला था और कौन हीरे के टुकड़े थे। हीरे के टुकड़े को लोग उठा ले जाते हैं। ऐसा आपको जैसा सेब हीरा का दिखाया जाता है फोटो में, ऐसा नहीं होता। वो तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जैसे इकट्ठा हो गया, जैसी जगह मिली वैसा होता है। मशीनों से काट काट करके उसे अच्छे अच्छे सेब में बनाया जाता और कितना महंगा पदार्थ बन जाता है। हीरे की तरह हम लोग कीमती बनना चाहते हैं, लेकिन हीरे की तरह मार खाना नहीं चाहते। हीरे की तरह जो तपन उसने सही है वो तपन सहना नहीं चाहते। लेकिन हीरे की तरह हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा वर्चस्व बढ़ जाए, मान सम्मान बढ़ जाए, जहाँ भी जाएं लोग हमारे आगे झुक जाए। लेकिन वो उसने जो मार सही है, जो उसने तपन सही है, वो भी सहने के लिए हमको और आपको तैयार रहना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, ये काल माया का देश है। बड़ी भारी हमको ये जो है मौका मिल गया है यहाँ से निकलने का। एक बार ये समय मिला है युगों युगों के बाद में, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आखिरी जन्म गाय का और बैल का मिलता है। इसके बाद में स्त्री और पुरुष के रूप में आदमी जन्म लेता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, यानी कि अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर में हमको युगों युगों तक भटकना पड़ेगा। पता नहीं कितने राम पैदा हो चुके होंगे, कितने कृष्ण पैदा हो चुके होंगे, कितनी बार जो है ये जो आपने कहानियाँ सुनी है, ये पैदा हो राम रावण, ये सब पैदा हो चुके, पता नहीं कितनी बार पैदा हो चुके होंगे। तब जाकर के हमारा नंबर आया मनुष्य शरीर पाने का। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली थे कि उस बार हमको गुरु महाराज मिल गए और रास्ता भी बता दिया अपने घर वापस जाने का। और इसमें भी अगर हमने और आपने ना कर पाया, गुरु महाराज के पास लोग गए, जाने के बाद में कहने लगे गुरु महाराज समय नहीं मेरे पास। गुरु महाराज ने कहा कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को दे दो, वो भी समय नहीं, इतना काम में व्यस्त हैं वो भी समय नहीं। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप लेटरिंग करने जाते हो, 5-7 मिनट तो लगते होंगे, उसी समय बैठ करके भजन कर लेना, हमारा कोई नहाने धोने का भी प्रावधान नहीं है, इतनी छूट कर दी। लोग कहने लगे उसके पास वो भी समय नहीं मेरे पास, तब भी हम याद नहीं कर पाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा ऐसा करना, एक चुल्लू भर पानी लेना और उसी में नाक रगड़ करके मर जाना। अगर इतना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। तुम उसमें 84 में चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे,
तुम्हारी यादों को, तुम्हारी इन रोने चिले ये जो तुम चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उन्हीं चीख और चिल्लाहट को सुनकर के संत और महात्मा दया करके इस संसार में आए और इन दुख तकलीफ़ों सह करके आपको रास्ता दिया। लेकिन आपने उनके जो है दुख को, तकलीफ़ को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी दुख और तकलीफ़ों को सहा आपको जगाने के लिए, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी आपको जगाने के लिए, हमको जगाने के लिए। लेकिन हमने और आपने गुरु महाराज की चिंगारियों को जो है बुझा दिया। हमने और आपने और गुरु महाराज की जो है बातें थी उनको बुझा दिया। कितना उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष को बुझा दिया। एक सेकंड के लिए भी गुरु महाराज के बारे में सोचिए कि कितना उन्होंने संघर्ष किया। इस जगह पे ये जो धराधाम है, यहीं पे नील की कोठी थी और यहीं पे गुरु महाराज ने जन्म लिया। यहाँ से गुरु महाराज ने जन्म लेने के बाद में अपने बाल्यकाल में ही माता पिता दोनों लोगों को खो दिया, 7 साल की उम्र में लगभग में। इसके बाद में निकल पड़े उस परम पिता परमात्मा को खोज करने के लिए। गुरु महाराज कह रहे कब उनकी जो है बाल्यकाल बीत गया, कब किशोरावस्था आई, कब जवानी निकल गई, पता नहीं चला। सारी कौमों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर जगह पे गुरु महाराज गए और जाने के बाद में हर जगह परम पिता परमात्मा के सच्चे रास्ते को खोजने के लिए उन्होंने सबकी लंगोटी धोई, उन्होंने कढ़ाइयाँ धोई। गुरु महाराज ने कहा ये जो मेरे हाथ देख रहे हो, इसमें ये जो आपको लकीरें दिख रही हैं, रेखाएं दिख रही हैं, रेखाएं मिट गई थी। इतनी हमने मेहनत की ताकि कोई हमें सच्चा रास्ता बता दे, लेकिन रास्ता नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा इस जीवन लीला को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सच्चा जो है भक्त होता है, उसको वो सच्चा जो है गुरु मिल ही जाता है। तब दादा गुरु जी ने उनको अपनाया और सच्चा रास्ता बताया। वहाँ भी गुरु महाराज ने एक एक रोटी खा के 18-18 घंटा तक साधना किया। उस गुरु ने आपको जय गुरुदेव नाम जगा करके दिया, आपको एक रास्ता बना करके दिया, आपको एक रोड बना करके दे दिया। अब आपको चलना भर है। अब आप कह रहे हो हम इस पर चल भी नहीं सकते, चलने के लिए हमारे लिए एक गाड़ी लाइए तब हम बैठ करके चलेंगे। तो काल भगवान तो कह रहा आप ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा नहीं सकते, आपको थोड़ा चलना तो पड़ेगा ही। अब रास्ता बन गया, आपको रास्ता बनाने की आवश्यकता है नहीं, रास्ता बन गया, केवल चलने भर की आवश्यकता है। आगे गुरु महाराज ने कहा आपको हाथ पकड़ के खींच भी लेंगे, लेकिन चलना तो पड़ेगा, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, पहल तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो यहीं पर फंसे रह जाओगे और फिर रोना और चिल्लाना और अपनी किस्मत को दोष देना। गुरु महाराज ने आपका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आप छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए, ना 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 ना, यही संसार तो सब कुछ है, इस संसार की वस्तुएं ही तो सब कुछ है। लेकिन हमको और आपको इस संसार से निकलने की आवश्यकता है। ये जो झूठे विचार हमारे आपके दिलों में घर कर गए हैं कि ये संसार और संसार की वस्तुएं ही सच है, ये केवल एक माध्यम है। आप यूं समझिए जैसे आप ट्रेन पे बैठे, आपने राजधानी ट्रेन में या वंदे भारत में रिजर्वेशन करवाया 5,000-5,500 रुपये का, और करवाने के बाद में आप उस पर बैठे और आपका जैसे ही सफ़र पूरा हुआ आप उसमें से उठे और नीचे उतर गए। आपने जिस सीट को रिजर्वेशन करवाया था उसको उखाड़ करके अपने घर तो ले जाते नहीं हैं कि भैया हमने इसको 5,500 रुपये दिए थे, इस सीट को हमने रिजर्वेशन करवाया था, ये तो सीट हमारी हो गई, लाओ इसको उखाड़ लें अपने घर लिए जाएं। ऐसा तो करते नहीं। सिर्फ हमने 5,500 रुपये दे करके वो सफ़र किया। ऐसे ही यहाँ पे उस सफ़र के वक्त वो सीट भी आपको मिली, आपके पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी में लोग भी बैठे होंगे, वो भी आपको मिल गए। ऐसे ही हमको ये शरीर भी मिल गया और इस शरीर में माता पिता भाई बहन और रिश्ते नाते खेती दुकान मकान ये भी सब कुछ मिल गया। ये एक सफ़र का, ये जो आपका 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल का जो सफ़र है, इस सफ़र के केवल ये माध्यम है जो आपके चारों तरफ खड़े हुए हैं। आप इनको समझ लीजिए और समझ करके अपनी जीव आत्मा के कल्याण के लिए 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 1 घंटा आधा घंटा 2 घंटा जो भी दे सकते हो देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कुछ ना देने से, आदमी कहता है हम 5 मिनट दे सकते हैं कि 5 मिनट से कुछ होगा नहीं। अरे 5 मिनट भी बहुत बड़ी चीज़ है, 1 मिनट भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप देना तो शुरू कीजिए। आप कहते हैं मैं 1 मिनट बैठ सकता हूँ, और 1 मिनट बैठना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी टोटियाँ लगी हैं, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। एक एक बूंद उसमें पानी चूरा, आप कहेंगे 1 बूंद से क्या होगा,
लेकिन उसके नीचे आप बाल्टी रख दीजिए, रात भर में वो पूरी बाल्टी भर जाएगी। सुबह जब जाएंगे तो उसके बाल्टी के बाहर भी पानी निकल रहा होगा। होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 1 मिनट दे सकते हो, अब देना शुरू कीजिए। आप ये मत सोचिए 1 मिनट दे सकते हैं, उसी से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आपकी जीव आत्मा का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जो समय है बड़ा ही अनमोल समय है। इस समय को हमको खोना नहीं है। अब अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। कहने सुनने में अगर कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये सभी वचनबाणियाँ संत और महात्माओं की हैं। कबीरदास, मीरा जी, पलटू बाई, सहजोबाई इनकी हैं। इन सभी की वचनबाणियों को अपने जीवन में उतारिए और इन पे चलिए, तब जाकर के आपके जीवन में फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदा होने वाला नहीं है। इन पे चलना पड़ेगा हमको और आपको। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ सामूहिक आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीपो आरती साजूं, दो अखियन मझ धारे, भाव